Hello everyone, I am Suman and welcome back to you all on your YouTube channel Let's Connect with us। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोई क्लास नहीं ले रहे। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का जो एग्जाम चल रहा है उसमें मेरा एग्जाम कैसा गया। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा एग्जाम के लिए, ताकि जिनका भी आगे एग्जाम है उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरा एग्जाम जो था 20 अगस्त को था, थर्ड शिफ्ट में। तो सबसे पहले मैं पैटर्न की बात कर दूं, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि जो है सो इंटरफेस चेंज हुआ है। और इंटरफेस चेंज होने के बाद अभी क्या हुआ है, क्वेश्चन जो है सो चैप्टर वाइज आने लगे हैं। तो सबसे पहले जब आप ओपन करोगे, एग्जाम आपका चालू होगा, तो सबसे पहले मैथ स्टार्ट होगा, फिर जीए होगा, फिर रीजनिंग होगा। बट आप स्विच कर सकते हो, आपको जो भी सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है आप उस पर स्विच करोगे। मैथ 30 मार्क्स के हैं, जीए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। मैं सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट की थी। तो रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से आए वो जानते हैं। रीजनिंग में जो है सो पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, डायरेक्शन है, एनालॉग्स है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है एंड अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है। और कोई चैप्टर तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो रीजनिंग में पजल जो है ना, वो पजल कैसे आ रहे हैं, तीन तो पजल है। एक बॉक्स पजल था, उसके बाद एक फ्लोर पजल था। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है। एक फ्लोर पजल था और उसके बाद एक डे पजल था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में क्या था, एक तो 7 पीपल बैठे थे, सर्कल देख रहे थे, सब इन थे। उसके बाद एक 6 पीपल थे, 6 लोग बैठे थे और उसमें भी सब इन थे। दो सिटिंग अरेंजमेंट के थे। तो टोटल जो है सो आप बोल सकते हो कि पजल से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे। और इसमें एक था कि पहले नॉर्थ ए स्टार्ट करता है, नॉर्थ के इधर जाता है, और फिर दूसरा था कि ए जो है सो ईस्ट से स्टार्ट करता है, और एक कौन सा था, और एक भी नॉर्थ या साउथ से कुछ था। तो 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। एनालॉग्स में अलग अलग टाइप्स के थे। एक तो ये दिया रहता है ना 5 4 3 ऐसा कुछ दिया है, एंड फिर 3 6 5 ऐसा कुछ दिया है और आपको ऐसे फाइंड करना है। तो इस टाइप के थे। तो ये कोई ना कोई रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन दिया है कि कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। एक तो ये था, और दूसरा कौन सा था, हाँ दूसरा दूसरा इसमें था कि एक्चुअली मुझे अभी क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट इसमें भी एनालॉग से जो है सो 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे। एक तो मिक्स क्वेश्चन था। मिक्स क्वेश्चन मीन्स ए बी जैसे दिया है, ए बी 5 था, सी डी जो हो गया, सो सी डी 10 हो जाएगा, ई एफ जो है सो 15 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे पैटर्न थे, मैं वो बता रही हूँ। तो नंबर सीरीज के ये थे। दूसरा जो था सो वो 10 का डिफरेंस पे था। जैसे कि वो क्या था, एक मिनट में बताती हूँ। 5 था, फिर 10, फिर 15, नहीं सॉरी 20 था। 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, तो नेक्स्ट नंबर 120 ऐसा फाइंड करना था। ये डिफरेंस था, नंबर कौन सा था वो मुझे नहीं याद है, इतने का डिफरेंस था। और नेक्स्ट 120 प्लस होना था। उसके बाद क्या था, और उसके बाद नंबर सीरीज में एक और, नंबर सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं 4 से 5 क्वेश्चन थे एक्चुअली नंबर सीरीज में। दो तो यही हो गए। एक और थे, एक लेटर सीरीज था। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे बात करूं तो एक में जो था वो तो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग था, और दूसरा जो था वो ए से था। तो फज्जर होता है ना, जैसे कि ए ई सी डी हो गया, तो फिर यहाँ पे ई ए डी सी हो जाएगा, एंड फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है सो ए ई सी डी ऐसे होगा। और ऐसे आपको दिया गया है, तो ऑप्शन में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो फाइंड करना था। तो एक इस टाइप के थे। दूसरा जो था, जैसे 10 दिया है, और 10 का जो है सो और नंबर में कुछ भी डिजिट ले लो, 20 10 30 30 35 ऐसे 35 दिया था। और दूसरा जो है सो, नहीं ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ।
जैसे कि क्रैक ले लो, CRA, मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ। जैसे CRAC के क्रैक हो गया, और दूसरा जो है सो CRTC हो गया, ऐसा कुछ हो गया। और फिर यहाँ पे दिया था 5 4 3 2, और फिर यहाँ पे दिया था 5 4 1 2। तो हमसे पूछा था कि टी का क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द नंबर में क्या था, जैसा कि मैंने करवाया भी है, एक लेटर और नंबर की सीरीज दिए हुए थे, और आपको उसमें फाइंड करना है कि प्रीसीडिंग नंबर में पहले नंबर में कौन सा होगा, आफ्टर नंबर में कौन सा होगा, और बीच में नंबर है, नंबर के पहले कौन सा होगा, नंबर के बाद में कौन सा होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर से भी जो थे 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद तो ऐसे थे। तो रीजनिंग के मैं बेसिकली अगर ऑल ओवर की बात करूँ ना, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था सेम वही आ रहे हैं, पैटर्न भी सेम है, इवन उससे थोड़ा इजी है, मतलब पैटर्न सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज हुए हैं, वैल्यू चेंज हुए हैं। तो और मैंने अब तक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन चैनल पे करवाए हैं, अगर आप वो सारे क्वेश्चन भी करके चले जाते हो ना, तो आप इजीली रीजनिंग में जो है सो 28 29 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। 30 क्वेश्चन होते हैं, अब 28 29 अगर आप सिर्फ मेरे चैनल के ही सारे वीडियो देख के चले जाओ तो कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ लगा लो। CBT 1 का जितना भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था उसमें सारे चैप्टर के जो है सो आप पीडीएफ लगा लो। आपको बाहर इधर उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के बस अभी डेली एग्जाम चल ही रहा है। तो आप एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन के लिए चाहते हो तो बस कोई पीडीएफ लो, और उसमें से ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्जाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चन लगा के चले जाओ। तो रीजनिंग में आप इजीली 29 to 30 क्वेश्चन, मतलब 28 to 29 तो कर ही लोगे, बेसिकली 30 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तब बात करते हैं मैथ में। एक मिनट, मैथ किधर गया? हाँ, तो मैथ में क्या आया है, मैथ में एसआई से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है सो, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक था मार्क प्राइस पे था, मार्क प्राइस दिया हुआ है, और फिर सेलिंग प्राइस पूछा था, कुछ डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट थे, फिर सेलिंग प्राइस था। एक था जो एसपी दिया हुआ था, एनसीपी दिया हुआ था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था। बट वो ऐसा था कि अगर 28 में खरीदते हैं और 40 में बेचते हैं, नहीं सॉरी, अगर कोई भी चीज जो है सो हम 28 में खरीदते हैं और उसको 40 में बेचते हैं, और उसी को 40 में खरीदते हैं 28 में बेचते हैं, समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये पूछा था। उसके बाद एक और जो थे वो भी, हाँ, वो क्वेश्चन कौन सा था, उनको एक नंबर दिया हुआ था जिसमें कि सेम उसको जो है सो एक को 14% पे बेचना था, नहीं मतलब एक को जो है सो उसमें लॉस पे बेचा था और एक को प्रॉफिट पे बेचा था, बट उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, तो डिफरेंस कुछ पूछा था ऐसा। तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के थे। बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन थे, इसके क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। टाइम एंड वर्क से जो था, जो ए भी किसी काम को करता है, फिर नहीं ए किसी काम को करता है, फिर बी किसी काम को करता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है सो उसी काम को करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद टाइम एंड वर्क से एक और क्वेश्चन था, हाँ सॉरी, पाइप एंड क्रिस्टल से था। टाइम एंड वर्क से तो एक ही था, एंड फिर पाइप एंड क्रिस्टल से था कि पाइप ए किसी चीज को इतने टाइम में फिल कर सकता है, फिर पाइप बी जो है सो उस चीज को इतने टाइम में खाली कर सकता है, तो टोटल टाइप पाइप बी जो है सो कितना टाइम लेगा, समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे। एलसीएम में क्या दिया था, एचसीएफ दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, इनटू एलसीएम होगा, एलसीएम दिया गया था, फिर एक नंबर दिया गया था और हमें दूसरा नंबर फाइंड करना था। दूसरा क्या था, दूसरा हम्म दूसरा एचसीएफ भी दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, और एक नंबर भी दिया हुआ था, बट दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा था। तो
LCM SCF से ये थे। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से था कि मतलब कि एक ऐसा था कि यहाँ से A से B जो है सो कुछ वो क्या था, नहीं टाइम एंड डिस्टेंस में ना ऐसे थे, वो जो है सो डिस्टेंस पूछा था, स्पीड दिया हुआ था एंड और क्या दिया था, डिस्टेंस टाइम दिया हुआ था और हमसे जो है सो डिस्टेंस पूछा था। ऐसा क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से। और एक और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें जो है सो कुछ पार्ट को जो है सो वो 15 km/h से चलता है, फिर एवरेज की थी, हाँ स्पीड ऑफ एवरेज के मेथड पे एक क्वेश्चन था। उसके बाद अलजेब्रा से था, अलजेब्रा का क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। एज से था, ज्योमेट्री से भी था, त्रिकोणमेट्री से भी था, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ये जो है सो ये सिंप्लीफिकेशन की ये क्वेश्चन जो है ना आप रीजनिंग में भी पढ़ चुके हो, मैं इस चैनल पे पढ़ाई हूँ नंबर सीरीज में। तो ऐसा ही था कि मतलब साइन चेंज करना था कि ए बी है, नहीं सॉरी प्लस ए बी, क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी बोल रही हूँ, प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करना था एंड इनटू एंड डिवाइडेड को इंटरचेंज करना था। फिर एक में जो था सो नंबर इंटरचेंज करना था कि कौन सा नंबर आप चेंज करोगे, 29 के जगह पे 5 था एंड समथिंग कुछ था, तो कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। तो ओवरऑल जो है सो मैथ की बात करूं तो मैथ जो है सो, हाँ और एक ये भी था एवरेज ऑफ 16 या 17 एग्जैक्ट याद नहीं है, इवन नंबर पूछा गया था। उसके बाद और क्या पूछा था, और क्या था, एवरेज ऑफ नंबर था और कुछ ऐसे ही नंबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं जीए पे। जीए में करंट अफेयर जो है सो 8 से 9 क्वेश्चन है और आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप अच्छे से जो है सो जैन से लेके जुलाई तक कर लो और उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो 2024 का करो, टाइम नहीं है तो जैन से जुलाई तक करो, इसके बीच में ही मोस्टली है। 2024 के आई थिंक 2 करंट अफेयर्स थे, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। उसके बाद 76 अमेंडमेंट से आ रहे हैं, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से मुझे लग रहा है अप्रॉक्स जो है सो 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसमें एक अमेंडमेंट था, उसके बाद एक 5th शेड्यूल था और जो है सो और तो और कुछ था, हाँ ये पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। उसके बाद हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्यूशन आ रहा है और उसके बाद जो है सो सगुना डेंसिटी से आ रहा है। पटाका ये पटाटाकल टेम्पल कहाँ पे है ये भी था। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन थे, डिजिट से एक क्वेश्चन थे और उसके बाद और क्या क्वेश्चन थे, हाँ ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली जीए की बात करूँ मैं तो करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाओ, पॉलिटी अच्छे से करके जाओ क्योंकि पॉलिटी से हर शिफ्ट में मैंने पहले के भी जो रिव्यू देखे हैं तो हर शिफ्ट में 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीए अगर टाइम नहीं है लास्ट मिनट में रिवीजन करना है तो करंट अफेयर्स एक करो, एक मिनट, फर्स्ट करंट अफेयर्स कर लो, दूसरा पॉलिटी कर लो। पॉलिटी हो जाए तो हिस्ट्री तो बहुत ही वास्ट है, तो मैं तो हिस्ट्री तो अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है रिवीजन कर लो, नहीं पढ़ा है तो फिर जाने दो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो। ज्योग्राफी में बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी से ही आ रहा है, नहीं एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी थे बट इंडियन ज्योग्राफी कर लो और बस इतना ही कर लो। और टाइम है तो बस आप और क्या हिस्ट्री कर सकते हो। स्पोर्ट्स अच्छे से कर लो, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, टेम्पल से आ रहे हैं, उसके बाद और क्या फेस्टिवल से भी आ रहे हैं, हाँ फेस्टिवल से भी आ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है जो आप जैसे कि आपका कल एग्जाम है तो आप आज नाइट में इसे कवर कर सकते हो, तो इतना कर लो। बाकी अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 70, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, रिवीजन बहुत अच्छा है तो 870 नहीं 75, क्योंकि मैंने खुद ही उतना किया है
तो 75 टू 85 तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे लोग जो है सो 99 भी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ तो 77 टू 85 कुछ ऐसा एवरेज अटेम्प्ट्स है। बट बहुत लोग इससे कम भी कर रहे हैं और 99 कर रहे हैं। हाईएस्ट जो है सो 99 तक लोग कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं उससे नहीं पता, मेरा तो नहीं हुआ। तो कितना अटेम्प्ट करना है वो तो दिमाग में लेके ही मत चलो, मैं तो ये बोल रही हूँ, क्योंकि फिर वो ना प्रेशर आ जाता है। बस जाना है, जो आपको पहले आता है उससे पहले अटेम्प्ट्स करो। टाइम एक चीज़ मुझे जो एग्ज़ाम में देखने को मिली थी, वो थी कि जब मैं घर पे टेस्ट देती हूँ ना, तो मेरे पास जो है सो हमेशा 15 से 20 अच्छा किसके-किसके साथ ऐसा होता है मुझे बताना। मैं जब घर पे टेस्ट देती हूँ ना, तो 15 से 20 मिनट्स हमेशा मेरे पास बच जाते थे। पर जब मैं एग्ज़ाम में देने गई ना, तो एग्ज़ाम में जो है सो मेरा टाइमिंग ऐसे जा रहा था कि जीए बिलीव नहीं करोगे, मैं जीए सिर्फ़ जो है सो 15 मिनट्स में की हूँ। मैं क्वेश्चन ऐसे फ़ास्ट-फ़ास्ट पढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर उसमें से भी मैंने जो है सो लास्ट के 3 मिनट बचा लिए थे, क्योंकि रीज़निंग का एक पज़ल जो था उसमें मैं उलझ गई थी। तो फिर लास्ट में जाके मैंने उसे सॉल्व किया तो वो बन गया था। तो एग्जा घर में जो टेस्ट देते हैं ना, उसकी टाइमिंग और एग्ज़ाम की टाइमिंग में ना काफ़ी डिफ़रेंस दिखता है मुझे। तो कोशिश क्या करो कि घर पे जब आप एक टेस्ट देते हो ना, तो जैसे 90 मिनट्स के होते हैं ना, तो टेस्ट जो है सो एटलीस्ट 70 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेरे इतने होते थे, फिर भी एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हो या कुछ बोलो, तो टाइम की बहुत कमी थी। हुँ। तो जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बस टेंशन फ्री होके जाओ यार, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे मैटर नहीं है। बस आपको अपना बेस्ट दे के आना है। दुनिया क्या कह रही है उससे नहीं मतलब, जाओ, अपना 100% दो। अगर आप 65 भी अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है, 90 अटेम्प्ट करते भी हो तो ठीक है। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना, रॉन्ग ज़्यादा मत करना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ आप लोग से आज के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।